ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी से लाइव चर्चा कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं उसकी झलकियां। श्रीवास्तव जी, इस शास्त्रों की अगर वर्णन करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आपका हृदय बदलिए, आपका दिल बदलिए, शिव आपको मिल जाएगा। कडप्प नाम का डाकू जिसको शिव की स्तुति करना नहीं आती थी, भगवान शंकर का भजन करना नहीं जानता था, जिसका वर्णन हमारी शिव पुराण में भी आता है, तो उस कडप्प को भगवान शंकर की स्तुति करना नहीं आती तो डाकू था, हिंसक पशु पक्षियों को मारता था, अपना उदर पोषण कर लेता था, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। वो कडप्प ने केवल एक मात्र इतना सा देखा कि एक शिवलिंग के पास में कचरा हो रहा है और उसने ये अनुमान लगाया कि मैंने सत्संग में कहीं सुना था शिव को अगर जल चढ़ाया जाए तो शिव प्रसन्न होते हैं। उसके पास में कोई जल का पात्र नहीं है, उसके पास में कोई लोटा नहीं है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। उसने तालाब के पास में जाकर अपने मुख में पानी भर लिया है। मुख में पानी भरकर एक हाथ में उसने जीव को मारकर उसका मांस रख लिया है, एक हाथ में उसको बेलपत्री को नहीं पहचानता तो पत्तियां भर ली है। शंकर के मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि बहुत सारा कचरा वहां फेरा हुआ है। अपने पांव के जूते से वो हाथ से उस कचरे को पांव से साफ करता है और शिव जी का अभिषेक भी अपने मुख के पानी से कर देता है। जो उसके पास में था वो समर्पित कर देता है। एक बार जब वो मांस वहां छोड़कर जाता है, विद्वान कोई ब्राह्मण आता है, वो देखता है यहाँ गंदगी पड़ी है, उसको साफ कर देता है। कडप्प फिर दूसरे दिन आता है, वापस वो वैसा ही की वैसे ही करता है। फिर ब्राह्मण आता है, वो देखता है फिर गंदगी पड़ी है, वो उसको साफ कर देता है। बार बार ये क्रिया चलती रही और बहुत देर तक जब ये क्रिया चलती रही, उस समय पर ब्राह्मण ने सोचा कि शिवलिंग के पास में कोई गंदगी कर रहा है तो मैं शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर देता हूँ। एक लोहे का पिंजरा बनाकर उसने उस शिवलिंग को बंद कर दिया। पिंजरा बंद हुआ, उसकी एक तान टूट गई श्रीवास्तव जी, वो तान शिवलिंग को लग गई जिसमें से रक्त निकलने लगा। जब कडप्प आया उसने देखा कि आज तो बाबा भोलेनाथ जी के आंख में ऐसे रक्त निकल रहा है, ऐसा लगता है कि उनकी आंख फूट गई, अब करूं तो करूं क्या। कडप्प ने अपना हाथ उस शिवलिंग को लगा दिया, शिवलिंग को लगाया तो भी रक्त बंद नहीं हुआ। कडप्प को लगा मेरा भोलेनाथ की आंख फूट गई, ध्यान कर उसने त्रिशूल उठाया और अपनी एक आंख निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाई, उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट होकर कडप्प को दर्शन देते हैं और वर प्रदान कर देते हैं। तो मेरा शंकर वस्त्र नहीं देखता, मेरा शंकर ये नहीं देखता कि आप किस जगह पर हो। जैसे हमारे भगवान शंकर का आप स्मरण करें, जैसे श्वास चल रही है, वायु हर जगह पर है, उसी तरह मेरा शिव हर जगह पर है। आप जरूरी नहीं कि बहुत सारा श्रृंगार करके शिव मंदिर जाएंगे, बहुत वस्त्र चेंज कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएंगे, बहुत सारा अगर आपकी गोदी में बच्चा है और किसी ने कह दिया कि इसने गंदगी कर दी और उसको साफ करने के बाद फिर स्नान करेंगे फिर मंदिर जाएंगे। आप तो जिस भाव से